अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आफाक अली लाशारी और आप देख रहे हैं IS अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूं, मेन टॉपिक्स पे आता हूं। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर 2 के 20 में जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, कंटिन्यूसली जो एग्ज़ाम चल रहे हैं थ्रू वाइवा, ना कोई पेपर है ना कुछ, ऐसे ही बस वाइवा है। वाइवास में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम बता नहीं सकते क्योंकि हमने स्टडी थोड़ी कम की है इसलिए। तो आज जो वाइवा हुआ जूलॉजी का, जो कल होगा, जो परसों होगा, स्टूडेंट्स मतलब देंगे, वाइवा देंगे, उनके हवाले से जो सर क्वेश्चंस पूछ रहा है, बहुत ऐसे टीचर्स जो हैं जो डीपली क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके हवाले से मैं सबसे पहले वो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि आप लोग उन क्वेश्चंस की तैयारी करें और आंसर्स आप उसको टीचर्स को बता सकें। तो सबसे पहले जो बात हुई थी कि सर ने पूछा था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। भाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो ये क्वेश्चन कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन इनमें से ही पैदा होता है कि प्रोकैरियोटिक क्या है एंड यूकैरियोटिक क्या है। ये दो क्वेश्चन अलग हो गए। अगर पूछे कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये भी पूछ सकता है व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज़ यूकैरियोटिक। ओके, तो मुख्तलिफ़ कंडीशंस में, मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजी में सर आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, तो आपको इसको माइंड में रख लें और याद करें कि क्या है। तो बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। तो भाई, ये जो न्यूक्लियोलस है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने ये पढ़ा नहीं है। तो ये आप लोग याद रखें, किताब खोल के पढ़ें कि न्यूक्लियोलस क्या है। अगर बुक किसी के पास नहीं है तो बराए मेहरबानी उसके पास तो पैकेज होगा, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे लिखे न्यूक्लियोलस क्या है, व्हाट इज़ या डेफिनेशन या डिफाइन न्यूक्लियोलस। तो ये भी आज जो वाइवा हुआ उसमें ये सर ने क्वेश्चन किए थे कि न्यूक्लियोलस क्या है। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता नहीं रहा आंसर्स क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप आंसर पढ़ें फिर देखें या फिर मैं उसको रीड आउट करूं। इसलिए मुझे मतलब आपका कदर है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है। और ये 100% वही क्वेश्चन है जो, जाहिर सी बात है, आज मेरा भी वाइवा हुआ, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मतलब उनका भी वाइवा हो गया। सर ने पूछे बहुत क्वेश्चन, तो मैंने ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं, जाहिर सी बात है। सो आप लोग इसको देखें और गौर से देखें कि यार क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं और उसकी बाकायदा आप तैयारी करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में जो डिफरेंस था वो कौन सा था? जाहिर सी बात है, प्लांट सेल अलग है और एनिमल सेल अलग है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंट है जो एनिमल में नहीं है, जो एनिमल में है वो प्लांट में नहीं है। तो मेन डिफरेंस आपको बताना है क्योंकि सर कोई रुक नहीं रहा, ठीक है। सर मतलब को सर जो है वो आपका वेट इतना नहीं करेगा कि आप सोच के बताएं। भाई, सोच के नहीं बताना, एक दो पॉइंट ऐसी होनी चाहिए जो आप फ़ौरन आप बता दें, सर ये प्लांट सेल में सेल वाल होता है, उसमें नहीं होता। इस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने इसे ही बता दिया कि आपको याद देना है, ठीक है, बता देना है। उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स। व्हाट इज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स? ये भी क्वेश्चन आया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, और आप लोगों से भी यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि सर ये ऐसे ही पढ़ा रहे हैं और ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो मुझे कलेक्शन मिली क्वेश्चंस की, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो यही पूछ रहा है। भाई, आप इस लोगों को रिक्वेस्ट है कि इनको देखें। उसके बाद है व्हाट इज़ मैक्रोफिलामेंट। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स था, एक माइक्रोफिलामेंट्स, ये भी दोनों पूछ रहे हैं। उसके बाद भाई मैट्रिक्स मैथ वाले नहीं, जो मैथ में हम पढ़ते हैं भाई, वो नहीं है, वो अलग बात है। ये मैट्रिक्स जो है वो हम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में जो पढ़ते हैं, मैट्रिक्स, क्रिस्टी वगैरह, इस तरह से ये पूछेगा व्हाट इज़ मैट्रिक्स, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये कहाँ पे होता है, इस तरह से। उसके बाद है डिफाइन क्रिस्टी। भाई, क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी कहाँ पे होती है, इसका फंक्शन क्या है, ये पूछ सकता है और पूछेगा।
लाजमन ये पूछेगा कि मैट्रिक्स क्या है, क्रिस्टी क्या है। ये मतलब हम देखते हैं यार, क्रिस्टी तो एक छोटा सा टर्म है, बहुत छोटा सा, इनका काम क्या है ये पता नहीं होता, तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद है डिफाइन फेगोसाइटोसिस। भाई फेगोसाइटोसिस क्या है? एक होता है पेनोसाइटोसिस, एक होता है फेगोसाइटोसिस। टीचर यही भी पूछेगा कि फेगोसाइटोसिस एंड पेनोसाइटोसिस में डिफरेंस कौन सा है बेटा। तो फेगोसाइटोसिस किसको कहते हैं हम? सिंपली ईटिंग प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ गया पेनोसाइटोसिस। पेनोसाइटोसिस क्या है बेटा? पेनोसाइटोसिस वही पूछेगा सर कि पेनोसाइटोसिस क्या है। हमने फेगोसाइटोसिस बता दिया कि वो ईटिंग प्रोसेस है, ये ड्रिंकिंग प्रोसेस। ओके, व्हाट आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, या सेल के जो नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे कि साइटोसोल हो गया, राइबोसोम हो गया, इस तरह से अब बहुत ऐसे जो हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं जो सेल में पाए जाते हैं। तो ये भी टीचर लाजमन 100% ये पूछ रहा है। जो मुझसे क्वेश्चंस किए वो यही किए, और जो दूसरे दोस्त थे, जो दूसरे स्टूडेंट्स थे लिस्ट में थे, उनमें उनसे भी यही क्वेश्चंस किए भाई, ये जो हैं ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन वो कौन से हैं। उसके बाद है वाट आर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इन सेल। मेम्ब्रेनस जो जिनको मेम्ब्रेन है, जैसे कि हम बोलते हैं भाई न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया को है, गोल्जी बॉडी को है, इस तरह से आपको बता देना है। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? ये तो लाजमन पूछ रहा है, हर एक स्टूडेंट से यही पूछ रहा है कि भाई राइबोसोम का फंक्शन क्या है, क्या करता है। तो आप लोगों को थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी यार। तो देखना पड़ेगा कि राइबोसोम जो है ना वो प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप जवाब दे सकेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का क्या फंक्शन है? आपने वैक्यूल पढ़ा है ना, इतना बड़ा। एनिमल जो प्लांट में होता है वो बहुत बड़ा होता है और एनिमल में छोटा होता है, तो वैक्यूल तो पढ़ा होगा। तो वैक्यूल का भी, इसको कभी कभी हम स्टोरेज बोलते हैं, इसमें पानी जमा हो जाता है या फिर ऐसा फूड वगैरह पानी भी जमा हो जाता है इसमें। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन बता देना है, ये भी पूछेगा। व्हाट इज़ लाइसोसोम, क्या है? डिफाइन लाइसोसोम। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। मुख्तलिफ कंडीशंस में आपसे ये पूछेगा भाई कि लाइसोसोम क्या है। और उसके बाद व्हाट इज़ साइटोसोल, ये पूछ रहा है। व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हाँ भाई, बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। एक तो ये पूछ रहा है कि ये कब दिया, कौन सी डेट पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया और किसने दिया। 1-2 क्वेश्चन ये हो गए। और इसका मकसद क्या है, 3 क्वेश्चन। फिर बता रहा है कि बुक वालों ने इसका एग्जाम्पल जो है वो कौन सा दिया है। तो एग्जाम्पल भाई आइसबर्ग का दिया है। आइसबर्ग तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो ये आपको बता देना है। उसके बाद है डिफाइन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ डिफ्यूजन, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, ये प्रोसेस है। व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस, व्हाट इज़ एक्सोसाइटोसिस। भाई ये वो क्वेश्चंस हैं जो सिंपल एक छोटे से टर्म में यूज़ होते हैं, और जो टीचर्स पूछ रहे हैं, स्पेशली सर जो पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन जो क्वेश्चंस हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का कौन सा फंक्शन है, क्या करता है, सिंपली करता क्या है, तो देखना है ये भी। उसके बाद व्हाट इज़ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है, सेल में जो साइटोस्केलेटन है वो करता क्या, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा यार का आपका टाइम जो है वो थोड़ा कंज्यूम होगा, तो जाहिर सी बात है अब आप अपनी सोच से पढ़ेंगे, अपने माइंड के हिसाब से। तो डिफाइन मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो फंक्शन कौन सा है, क्या करता है, पावर ऑफ सब सेल है, वो तो मैं बता रहा हूँ। एक तो ये पॉइंट है, तो दूसरी मैं बहुत सारी पॉइंट्स ऐसी हैं, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। थैंक यू फ्रॉम आइस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।